नमस्कार दोस्तों, आज नया वीडियो लेके आपके सामने आया हूँ मैं। आज का जो टॉपिक है वो ये है कि जो वैदिक धर्म है, सनातन धर्म है हिंदू, उसमें इतने देवी देवियों की पूजा क्यों की जाती है, देवी देवताओं की। और ये सवाल उठते रहता है, खुद हिंदुओं के बीच उठता है। और जो दूसरे पंथ को फॉलो करने वाले लोग हैं, क्रिश्चियनिटी है, इस्लाम है या बुद्धिस्ट लोगों के भी आप तरफ से ये आर्ग्यूमेंट ज़रूर सुनते होंगे कि इतने सारे भगवान कैसे हो सकते हैं, इतने सारे देवी देवता कैसे हो सकते हैं। तो पिछले कुछ समय से मैं वेदांत दर्शन पर पढ़ाई कर रहा हूँ। मैंने अपने पिछले वीडियोस में बताया है कि मैं आचार्य प्रशांत के जो लेक्चर्स हैं वो सुनते रहता हूँ और भगवद गीता पढ़ी है मैंने एक बार, अभी फिर से पढ़ रहा हूँ। तो उसमें उसको जब आप समझते हैं धीरे धीरे तो आपको ये समझ में आता है कि क्यों इतने देवी देवता हैं। सबसे पहले तो 33 करोड़ देवी देवता की जो बात होती है उसको कई लोगों ने नकारा है कि कोटि, 33 कोटि लिखा है असली टेक्स्ट में। तो कोटि में उसका मतलब प्रकार है, करोड़ के लिए कोटि वो शब्द इस्तेमाल नहीं हुआ है, 33 प्रकार है। फिर उसका भी एक डिटेल डिस्क्रिप्शन दिया, तो मुझे नहीं पता, मैं उस पर मेरे उसमें कोई इतनी गहराई से जानकारी मेरे पास नहीं है, तो मैं उस पर कमेंट नहीं कर सकता हूँ। लेकिन मैं आपको ये ज़रूर बता सकता हूँ कि हम इतनी तरह, इतनी विविधता, इतनी डाइवर्सिटी हमारे पास क्यों है, हम इतने अलग अलग एंटिटीज़ को पूजते हैं, देवी देवताओं को पूजते हैं, तो ऐसा क्यों है। अगर आप सचमुच में गहराई पर जाएंगे वैदिक धर्म के, खास करके जब आने लगा, वो आगे बढ़ा, उपनिषदों की रचना हुई, भगवद गीता और अष्टावक्र गीता जैसे ग्रंथों की रचना हुई, तो जो हमारा कोर फिलॉसफी है, जो हमारा बिल्कुल कोर दर्शन है, जो मुख्य दर्शन है, जो सब कुछ बतलाता दिखलाता है, उसमें आप आएंगे तो उसमें ये हो जाता है फिर कि अद्वैतवाद आ जाता है। और अद्वैतवाद में ये है कि मैं ही भगवान हूँ। हाँ, ये बात और है कि मैं ये देह और मन वाली बात नहीं होती। मैं यानी तुम भी भगवान हो, तत्त्वमसि अहम ब्रह्मस्मि, इस तरह की चीज़ें आपने ज़रूर सुनी होंगी कहीं ना कहीं से। तो जब बात ये हो जाती है कि अहम ब्रह्मस्मि यानी मैं ही भगवान हूँ, मैं ही ब्रह्म हूँ, तो फिर सब कुछ ही भगवान है। भगवान की जो आम अवधारणा है, खास करके एब्राहमिक रिलीजन्स में, या हमारे यहाँ भी जो ऐसे रहता है कि भगवान एक दूसरी एंटिटी है, कहीं वो 7वें आसमान पे बैठा है, हम लोग को देख रहा है और जज कर रहा है, ये सही है वो गलत है, ऐसा वैसा करके। तो अब आप अद्वैतवाद या कोई इतनी उच्च दर्शन में आ जाएंगे तो आपको लगेगा कि पता चलेगा कि ये सब बेकार की बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो इसलिए जब आपको ये समझ में आ जाता है कि सब कुछ ही भगवान है, ब्रह्म का मैनिफेस्टेशन है, आप जो ये भी देखते हैं, तो हर एक कण में भगवान है। जैसे आप सुनते होंगे कि हर एक इंसान में भगवान है, कण कण में भगवान है, हर चीज़ में भगवान है। तो जब आपको ये बात समझ में आती है तब आपके अंदर ये भावना आती है कि आप एक पत्थर की मूर्ति को ले लें, लकड़ी की मूर्ति को ले लें, कोई एक फोटोग्राफ को ले लें या कुछ भी ले लें, हर चीज़ के थ्रू आप अपना डिवाइन आपके अंदर जो बसा हुआ है उसको रियलाइज कर सकते हैं। तो इसलिए जो ये बात होती है कि आप लोग इतने करोड़ों देवी देवताओं की पूजा क्यों करते हैं, उसका मतलब असल में ये है कि आप जो सोच रहे हैं, आपकी जो परिकल्पना है भगवान की या देवी देवता की, वो फंडामेंटली गलत है। और अगर सही है तो मुझे तो उसका कोई बहुत ज़्यादा उपयोग नहीं दिखता। यानी आप ठीक है होंगे भाई, मैं तो नहीं देखता हूँ कि लोग आप जो मांग रहे हैं या कोई विधि बताई गई है या ये आप लेबल ले लीजिए या वो रिलीजन ले लीजिए, उससे होता है। जो मानते हैं वो मानिए, मैं जैसे किसी आपकी भावनाओं को आहत करने के लिए वीडियो नहीं बना रहा हूँ, लेकिन मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कोई भी व्यक्ति अगर किसी भी चीज़ को भगवान मान के आगे बढ़ रहा है तो वो बढ़ने दीजिए। मतलब आप उसमें ये सब लॉजिक मत लगाइए, क्योंकि आप भी अगर बोलेंगे कि एक भगवान है, एक ही भगवान है, वही सही है, प्रूफ तो आप भी नहीं कर सकते हैं ना, तो दूसरे को आप क्यों रोक रहे हैं। बात ये होती है कि जो निर्गुण ब्रह्म की बात की गई है सनातन धर्म में, वैदिक धर्म में, तो निर्गुण तो वो है, लेकिन आप तो सगुण है ना अभी, कम से कम अभी तो आपको वो चीज़ चौंका नहीं है, अभी तो आप उस चीज़ को समझे नहीं हैं। तो जब तक आप अपनी बॉडी और माइंड से आइडेंटिफाई कर रहे हैं खुद को कि मैं ये शरीर हूँ और मैं अपना मन हूँ, तब तक तो आप भी सगुण हैं, तो आपको भी किसी सगुण से ही आगे बढ़ना पड़ेगा। गलती हम लोग ये कर बैठते हैं कि हम किसी मंदिर, किसी मूर्ति या फोटो या ऐसा कोई भी चीज़ है जिसको आप मान लीजिए बहुत पवित्र मानते हैं और पूजा पाठ करते हैं और उसमें आप भगवान का रूप देखते हैं, हम वहाँ रुक जाते हैं। हम ये नहीं समझते कि वो एक सीढ़ी है। सीढ़ी इस तरह से है कि आप जब उस भक्ति में लगेंगे
किसी भी वस्तु को देख के उसकी भक्ति में लगेंगे तो अल्टीमेटली आपका चित्त निर्मल होना चाहिए, आपका ईगो जाना चाहिए, समय के बोध से आप बाहर जाने चाहिए, जो ईगोलेस, थॉटलेस, टाइमलेस, ये वाला जो सिचुएशन होता है, ये जो अवस्था होती है, तुरीय अवस्था बोलते हैं जिसको, और आगे की बात होती है। जैसे आप डीप स्लीप में चले जाते हैं ना, सो जाते हैं, तो आपको ना समय पता होता है ना आपका अहम होता है, मतलब प्रोवाइडेड कि आप सपना नहीं देख रहे हैं। तो जब आप उस अवस्था में सोते हुए जाते हैं, उसी अवस्था में अगर आप जागते हुए चले जाएंगे, जैसे कि आप रमण महर्षि या और भी लोग हुए हैं, तो उस अवस्था में जाने पे जो आनंद आता है वही आपके डिवाइन का रियलाइजेशन है, वही ब्रह्म है, वही भगवान है, वही जो भी है। तो आपको वहां तक पहुंचना है। पर हम लोग, जैसा कि मैंने कहा कि कोई एक भौतिक वस्तु को पकड़ के हमेशा के लिए उसी के पीछे लगे रहते हैं, उसके आगे जाने की कोशिश नहीं करते, तो यहाँ हम फंस भी जाते हैं, क्योंकि हम खुद कंफ्यूज्ड हो जाते हैं जब सामने से कोई ऐसा प्रश्न पूछता है। जैसे कल मैं एक वीडियो देख रहा था, तो कोई एक पत्रकार कोई एक छात्र के रूम में गया और वहाँ शायद उन्होंने माता सरस्वती की फ़ोटो लगा के रखी थी उसी से, तो उससे पूछा कि तुम इसमें मानते हो क्या? तो बोले हाँ, ये तो एजुकेशन मतलब शिक्षा की देवी है। बोले तुमको कैसे पता ये शिक्षा की देवी है? तो बोला ये तो सभी को पता है। तो बोलता है पढ़े लिखे की तरह बात करो। तो वो ये भी पूछ रहा था कि बाबा साहेब की फ़ोटो तो नहीं लगा के रखी, तो बोला लगाया है इधर उधर करके। तो जो मूल आर्ग्यूमेंट ये था कि तुम पढ़े लिखे हो तो तुम ये पूजा पाठ किया, ऐसे एक फ़ोटो लगा के उसका नहीं कर सकते, मतलब उसके आगे आप सर नहीं झुका सकते। तो वो बात तो खैर अल्टीमेटली अगर वो बाबा साहब की भी फ़ोटो लगाया है तो उससे वो बाबा साहब अम्बेडकर तो बन नहीं जाएगा। आपको अपने कर्म वचन वैसे रखने पड़ेंगे, जितना ऊंचा वो गए थे उतना आपको जाना पड़ेगा। तो फ़ोटो लगाने से तो वहाँ पे भी काम नहीं बनेगा। लेकिन अल्टीमेटली उस लड़के को बहुत गुस्सा आ गया इन प्रश्नों से। इन प्रश्नों से उस लड़के को गुस्सा इसलिए आया क्योंकि उसको सचमुच में ये मालूम नहीं है कि मैं जो कर रहा हूँ उसका उद्देश्य क्या है या मैं क्यों करता हूँ। अगर वो आप आराम से यही बोल देता कि हाँ ये मान्यता है, आपकी अपनी मान्यताएं, मेरी अपनी मान्यताएं हैं, तो मैं इसको फॉलो कर रहा हूँ, बाकी मेहनत तो मैं करूँगा ही, मेरे को बिना ऐसा तो है नहीं कि मैं फ़ोटो लगा लिया हूँ तो मैं परीक्षा में पास हो जाऊँगा या आगे बढ़ जाऊँगा। तो हम लोगों को आराम से बैठ कर के ये सोचने की ज़रूरत है, वैदिक धर्म फॉलो करने वाले सनातन धर्मियों की बात कर रहा हूँ मैं खास तौर पे, कि हम जो भी कर रहे हैं उपासना के तौर पे, पूजा पाठ के तौर पे, उसका क्या मतलब है, हम वो क्यों कर रहे हैं, हमारा अल्टीमेटली उद्देश्य क्या है, और हमारी ये जो चर्चा हो, हमारी जो वार्तालाप हो, ये किसके प्रकाश में होना चाहिए? जो हमारा सबसे उच्चतम दर्शन गया है, वेदांत दर्शन, जिसमें ये ब्रह्म की परिकल्पना की गई है, इसको समझाया गया है कि क्या है, कैसा है, ये जो आनंद है, ये जो मुक्ति है, मोक्ष है, इसके प्रकाश में ये बात अगर हम करेंगे तो हम इस तरह की परिस्थिति में शांत रह सकते हैं, अच्छा समुचित उत्तर दे सकते हैं। और जो हमें भड़काकर, बरगलाकर या मिसलीड करके, दिग्भ्रमित करके फ़ायदा उठाते हैं, रिलीजियस कन्वर्जन करते हैं, अपमान करते हैं या जो भी है, इसके खिलाफ भी एक अच्छी रणनीति रहेगी। हमको पहले खुद समझना पड़ेगा कि हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास क्या है, हमारे ऋषि मुनि या बड़े बड़े जो विद्वान पीछे देखे गए हैं उसमें क्या है, तभी आप इन प्रश्नों का जवाब दे पाएंगे। नहीं तो जो लोग अपने आप को रैशनलिस्ट समझते हैं कि मैं बड़ा तार्किक आदमी हूँ, लॉजिकल हूँ, ये है वो है करके, तो वो उनको ऐसा लगता इसलिए है क्योंकि आप खुद नहीं जानते हैं, तो आप उनके सामने चुप हो जाते हैं, लड़ाई करने लगते हैं, गुस्सा हो जाते हैं। यही गुस्सा उनको भी आ जाएगा अगर आप उनसे ये चीज़ें पूछने लगेंगे कि तुम्हारे जीवन में आनंद है, मोक्ष का मतलब समझते हो, आपने भगवत गीता पढ़ी है। मैं अक्सर यही करता हूँ, जब भी कोई कोसता मिलता है मुझे कृष्ण को या हमारे धर्म को, तो मैं उनसे यही पूछता हूँ कि आपने वेदांत दर्शन या भगवत गीता पढ़ी है? तो खुद फॉलो करने वाले नहीं पढ़े रहते हैं तो विरोध करने वाले क्या ही पढ़ेंगे। तो यही मुझे कहना था कि अल्टीमेटली मैं थोड़ा सा भटक गया, लेकिन अल्टीमेटली मेरा कहना यही था कि कण कण में भगवान है तो फिर इसका कोई लिमिट नहीं है ना। आपको जिस चीज़ में भगवान दिखता है आप करिए। आपको अपने घर वालों में दिखता है, आपको एक पत्थर में दिखता है, कुर्सी में दिखता है, एक बिल्डिंग में दिखता है, पहाड़ में दिखता है, पेड़ में दिखता है, नदी में दिखता है, जहाँ दिखता है करिए, क्योंकि वो सारे वही माध्यम है। बस ये है कि ये समझिए कि वहाँ से हमको आगे जाना है, वो एक माध्यम है आपको अपनी इस अवस्था से ऊपर ले जाने का, आपकी चेतना बढ़ाने का, कि यू आर नॉट द बॉडी एंड द माइंड। आप शरीर और मन नहीं हैं, आप शरीर और मन से परे कुछ हैं। इसके लिए जितने संसाधन उपलब्ध हैं इस भौतिक विश्व में, उसका आप उपयोग करिए। ये क्योंकि बाकी लोग जो कहते हैं कि वन ट्रू गॉड हमारा है, यही हमारा ही सही है, बाकी सब गलत है, वो अपने खुद के स्ट्रगल में जी रहे हैं, उनकी आप चिंता मत करिए। और हिंदू धर्म को, सनातन धर्म को, वैदिक धर्म को समझिए
जो उच्च दर्शन दिए हैं इसमें वो समझिए, पढ़िए ज़रूर, और आपस में चर्चा करके हम बेहतर हों। ओम तत्सत।